मूवी की शुरुआत होती है योंगांग से, जो कि एक पावरफुल गैंगस्टर रहता है, पर वह अभी जेल में रहता है क्योंकि अब नया गैंगस्टर के रूप में आ जाता है मा दे जून। मा दे जून पूरी साउथ कोरिया पर अपना राज्य जमा चुका रहता है अपनी गैंगस्टर की वजह से। वह इलीगल माइनिंग्स का काम, ड्रग्स का काम भी करता है। वह इलीगल तरीके से पूरे देश में कब्जा कर चुका रहता है। वह एक गैंगस्टर टाइप का रहता है। दूसरी तरफ बात करें हम लोग मेन हीरो की, तो इसका नाम रहता है योंग जिक चिक, जो कि एक पुलिस ऑफिसर रहता है। वह क्रिमिनल को पकड़ता है और बुरी तरह से मारता है। जैसे ही योंगांग जेल से बाहर आता है, वह पता लगाता है कि अब का नया गैंगस्टर कौन है। तो इसे बताते हैं कि मा दे जून। मा दे जून एक गैंगस्टर है। मा दे जून के पास एक संदेशा भेजा जाता है कि वह योंगांग मिलना चाहता है उससे, पर वह साफ मना कर देता है, जिसके कारण योंगांग बहुत ही गुस्से में रहता है। वह खाना फेंक देता है और गुस्से में आकर बोलता है चलो उसके पास मिला जाए। फिर वह उसके कंपनी में आता है और वहां आकर उससे मिलने के लिए जाता है। तभी उसका गार्ड एक चाकू देता है ताकि इसका आप इस्तेमाल कर सके। फिर वह नीचे पूछता है कि मा दे जून कहाँ ऊपर मिलेंगे। फिर यह जाकर उससे बात करता है और बोलता है कि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और मैं अपनी पावर का, और हम दोनों राज्य करेंगे इस पूरे देश पर मा दे जून हंसने लगता है और वह बोलता है कि तुम यहाँ से निकलो। वह तुरंत ही अपने गार्ड को कॉल करता है और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, पर वह धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ इसके कंपनी में पूरी तरह से पुलिस फोर्स आ जाती है। योंग जिक सिक भी आते हैं। योंग जिक सिक आकर यहाँ तोड़फोड़ करना स्टार्ट करते हैं, सभी को पीटते हैं और सभी को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत मिला रहता है कि ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं। फिर योंग जिक सिक और मा दे जून के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती है, जिसमें मा दे जून पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और वह पकड़ा जाता है और यह एक लड़की को निशाने पर रख लेता है। तभी योंग जिक सिक गन से मारते हैं, पर उस लड़की को ही लग जाता है। फिर उसको मारते हैं और नीचे पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है ली मून सुक, एक एनिमल का डॉक्टर, जो कि एनिमल का बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छी तरह से उन लोगों का ट्रीटमेंट करता है। ली मिन सुक और योंग जिक सिक की एक ही बेटी रहती है जिसका नाम रहता है योंग जू, और इनकी पत्नी का नाम रहता है सिन ये। इस लड़की के दो पिता रहते हैं, योंग जिक सिक और ली मून सुक। योंग जिक सिक इससे मिलने आते हैं और इससे कुछ देर बातें करते हैं और दोनों खूब हंसी मजाक करते हैं, आपस में खूब मिलते जुलते हैं। उसके बाद इनकी पत्नी सिन ये बोलती है कि तुम 1 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। यह अपने बच्ची से मिलते हैं। तभी खबर आती है कि मा दे जून को अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे योंगांग बहुत ही खुश होता है। योंगांग एक प्लान बनाता है। इधर रिपोर्टर योंग जिक सिक के बारे में बहुत गलत खबरें छाप रही होती है, क्योंकि वह योंग जिक सिक की फैन रहती है। फिर योंग जू के स्कूल में उसके पापा को बुलाया जाता है, जहां ये दोनों चले जाते हैं। ली मुनसुक और योंग जिक सिक दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। फिर योंग जू को उसकी माँ सिन ये स्कूल के फंक्शन के लिए ला ही रही होती है, तभी उसे किडनैप कर लिया जाता है। यह किडनैपिंग पता है कौन करता है? मा दे जून की वाइफ। मा दे जून की वाइफ ली योंग जिक सिक के पास कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारे पत्नी और बच्चे को हमने किडनैप कर लिया है। अगर मेरे पति को तुम रिहा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे और पत्नी को मार देंगे। फिर ये दोनों घबरा जाते हैं। दोनों एक साथ एक ही मिशन पर चल पड़ते हैं, एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर। उसके बाद ये कॉल कट जाता है। उसके बाद मा दे जून को रिहा करने के लिए लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी इन दोनों के बीच एक प्लान बना रहता है कि तुम आकर कार को टक्कर मार दोगे, पर कार को टक्कर लगती ही नहीं है। तभी दूसरी तरफ से योंगांग आकर इनकी कार को ठोक देता है और इनके प्लान को सक्सेसफुली कर देता है। योंगांग चाहता है कि मा दे जून को मार दिया जाए। फिर ये दोनों मा दे जून को लेकर वहां पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी फिर से योंगांग इन पर हमला कर देता है। योंगांग चाहता है कि मा दे जून को मैं मार दूं। मा दे जून की वजह से इन दोनों को भी फंस जाते हैं, पर वह योंगांग मा दे जून को मार भी देता है, पर ये दोनों फिर बचा लेते हैं उसको।
बचाकर। ये लोग बचाते इसलिए हैं क्योंकि इनकी पत्नी और इनकी बेटी इनके कब्जे में रहती है। फिर ये लोग जाते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी युंगांग का कॉल आता है कि तुम तीनों की वाइफ को मैंने किडनैप कर लिया है। कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। इन तीनों को युंगांग किडनैप कर लेता है। तभी इन तीनों को बचाने के लिए वहाँ पर सभी लोग आते हैं। वह पत्रकार भी आती हैं और उस बच्ची को एक शिप में रख देती हैं, एक पानी वाले जहाज में। ये तीनों प्लान बनाते हैं और अंदर घुस जाते हैं, पर उनके पास इतने आदमी रहते हैं कि इन तीनों को किडनैप कर लिया जाता है। इन तीनों को भी और उस पत्रकारिता को भी किडनैप करके रखा जाता है। पर ये जब इसकी वाइफ को मारने की कोशिश करता है, तभी मा देजुन गुस्से में आकर रस्सी को तोड़ देता है और इधर वो दोनों भी गेट को तोड़ देते हैं और युंगांग को एक लात मारता है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। फिर इन सभी के बीच में काफ़ी देर तक युद्ध छिड़ता है भाई। ये लोग खूब देर तक युद्ध करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, जिसमें युंगांग को भी बहुत चोट लगती है। मा देजुन और युंग जोक जिक्सिक और ली मुनसिक तीनों एक होकर लड़ाई करने लगते हैं। तभी मा देजुन अपनी वाइफ को लेकर उस बोट को लेकर भागने लगता है, जिसमें इन दोनों की बच्ची रहती है। फिर ये दोनों पैराशूट से अपनी बच्ची को ढूंढते हैं और वहां जाकर उनके जहाज में बैठ जाते हैं। फिर ये अपनी बच्ची को बचा लेते हैं। इस मूवी में यही होने वाला है, पर इस मूवी में एक हाइडन बॉय को भी रखा गया है जो अगले पार्ट के लिए विलन का काम करेगा, और इसमें एक और लड़की रहती है, तो इसका पार्ट 2 आना कंफर्म है।